जय हिंद बच्चों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी को सबसे पहले अपने यूट्यूब चैनल वन वी ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत है बच्चों। देखिएगा क्लास 12 एनसीईआरटी बेस्ड फिजिक्स का जो पहला चैप्टर चल रहा है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आइए उसके बारे में जो टॉपिक में लेकर आया हूँ। आज का टॉपिक है वैद्युत बल की तुलना गुरुत्वाकर्षण बल से, यानी वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे कि वैद्युत बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। ठीक है बच्चों, आइए देर न करते हुए टॉपिक की चलो चलते हैं, अच्छे समझाते हैं। देखिए बोर्ड परीक्षा में 1 या 2 नंबर का कभी कभी पूछा जाता है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए अच्छे से समझते हैं। देखिए एक तरफ क्या है, एक तरफ यहाँ आपका वैद्युत बल और एक तरफ क्या है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिएगा पहले मैं ये बता दूं कि जो वैद्युत बल होगा, ये वैद्युत बल दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच काम करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के बीच या दो ग्रहों के बीच काम करता है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। ये या तो दो पिंडों के बीच काम करता है या दो द्रव्यमानों के बीच काम करता है। एक चीज याद रखिएगा। देखिए जो वैद्युत बल होता है, वैद्युत बल में आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों होता है। क्यों आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता है? क्योंकि दोनों आवेश या तो देखिएगा दोनों प्लस अवस्था में होंगे या दोनों माइनस में होंगे, या एक प्लस होगा और एक माइनस होगा। आखिर दोनों प्लस प्लस होंगे तो प्रतिकर्षण बल, दोनों माइनस माइनस होंगे तो प्रतिकर्षण बल, और एक प्लस एक माइनस होगा तो कौन सा बल होगा? आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है बच्चों, तो इससे आपको स्पष्ट हो गया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों कार्य करता है या दोनों उत्पन्न होता है। इतनी बातें हमें लगता है आपको स्पष्ट समझ में आ गई। अब यहाँ देखो जो पिंड होगा, ये पिंड क्या होगा? पिंड बोले तो ग्रह बोले, ग्रह क्या करता है? पृथ्वी क्या करता है? ग्रहों को अपनी ओर केवल आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित नहीं करता। जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो केवल केवल पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो दो गुरुत्वाकर्षण बल क्या करेगा? इन दो पिंडों को अपनी ओर केवल आकर्षित करेगा, बांध के रखेगा। समझ में आ गया? इनमें केवल आकर्षण बल काम करेगा, उत्पन्न होगा या तो इसमें देखिएगा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल दोनों कार्य करता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें आपको इस पर समझ में आ गई। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब इसका देखो फार्मूला जो है एफ बराबर के Q1 Q2 बटे क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। उस प्रकार से यहाँ फार्मूला क्या होगा? एफ बराबर जी M1 M2 बटे क्या होगा? आर स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ दो द्रव्यमानों के बीच काम करता है, यहाँ दो आवेशों के बीच काम करता है। याद रखिएगा। इसका देखिएगा जो नियतांक है इसको वैद्युत बल नियतांक, या इसको हम कहते हैं परावैद्युतांक कहते हैं। इस नियतांक को इसको के से प्रदर्शित करते हैं, जबकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण नियतांक को क्या बोलते हैं? जी से, कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं, देखिएगा अब यहाँ समझेगा। अब यहाँ पॉइंट पे चलते हैं कि देखिए जो वैद्युत बल होगा वो दो स्थिर, याद रखिए, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो द्रव्यमानों के बीच काम करता है बच्चों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे याद रखिएगा वैद्युत बलों के बीच क्या होगा? आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों उत्पन्न होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बलों के बीच केवल आकर्षण बल उत्पन्न होता है। ठीक है बच्चों, बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट, वैद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता है बच्चों। कैसे? ध्यान दीजिएगा। यहाँ यदि देखेगा इन दो आवेशों के बीच में हम कोई माध्यम रख दें तो माध्यम रखने पे क्या होगा? आवेश Q1 द्वारा जो बल Q2 पर लगेगा और जो Q2 द्वारा बल Q1 पर लगेगा, इन दोनों बलों में क्या होगा? इसका आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच क्या होगा? ये रुकावट उत्पन्न करेगा। यानी इसका बल न इस पर प्रभावित होगा, न इसका बल इस पर प्रभावित होगा भी तो बहुत कम मात्रा में होगा बच्चों। इतनी बात समझ में आ गई आपको? इतनी बात आपको स्पष्ट समझ में आ गई होगी। लेकिन यहाँ यदि आप इसके बीच में कोई माध्यम रख दें तो इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आकर्षण बल चाहे माध्यम हो और चाहे न हो, ये अपने पिंडों को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित कर ही लेगा। इसमें आपको माध्यम होने पर न होने पर कोई फर्क होने वाला नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं कि दो प्रोटॉनों के बीच, याद रखिएगा, दो प्रोटॉनों के बीच जो वैद्युत बल होगा वो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 घाते 36 गुना अधिक होता है। यानी दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 घाते 36 गुना अधिक होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिएगा बच्चों, अत्यंत क्षीण बल होता है। याद रखिएगा। अगला कह रहा है
दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल ये गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, याद रखिए, गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 घाते 43 गुना अधिक होता है। अर्थात कहा जाए तो जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, देखो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा बच्चों, ये गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, अत्यंत, याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल अत्यंत क्षीण बल होता है। याद रखिएगा क्या होगा, अत्यंत क्षीण बल होता है। इतना चीज याद रखिएगा। ये आपके बहुविकल्पी में प्रश्न आ सकता है कि दो प्रोटॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में कितना गुना अधिक होता है, तो 10 घाते 36 गुना अधिक होता है। और दो इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के घाते 43 गुना अधिक होता है। बच्चों, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। मैं आशा करता हूँ सारे एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। इस फार्मूला, इस फिगर के माध्यम से ये सारी चीजें आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगी। बच्चों, यदि सारी जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।